अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, कल आप लोगों ने कुरान के औकाफ के बारे में सबक पढ़ा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आगे सबक का आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग तो वीडियोस पे आ रहे हैं लेकिन वीडियो जो है ना पूरी नहीं देख रहे हो। तो कल जो मेरे साथ ये एक जबरदस्त सा सीन ये हुआ कि मैंने कल 2 बजे वीडियो अपलोड की, तो रात को 11 बजे मुझे पता चला कि यार वीडियो तो अपलोड ही नहीं। तो दोबारा उसी टाइम पर मैंने जल्दी जल्दी अपलोड की। उसकी वजह क्या थी कि इतने लंबे टाइम को मेरे को क्यों पता नहीं चला। तो इसकी वजह ये थी कि कल अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग देख सकते हो कि कल हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे दुकान का आगाज कर दिया है। आप लोग देख सकते हो सारा सेटअप। तो कल सारा दिन मैं इसी में मसरूफ था, आप लोगों को भी टाइम नहीं दे सका। तो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को भी भरपूर टाइम दे दूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सबक भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा और कल के सबक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप कुरान के औकाफ के बारे में सीख सकते हो, जान सकते हो। तो आज के सबक की तरफ चलते हैं, आज के सबक का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी दोस्तों, तख्ती नंबर 6 आप लोगों ने मुकम्मल कर दिया, प्रैक्टिकल करके मैंने बता दिया। कल कुरान के औकाफ के बारे में सबक था, वो भी आप हजरात ने समझ लिया होगा। अभी आते हैं तख्ती नंबर 7 कड़े हरकत की तरफ। तो यहाँ पे समझना ये है कि भाई ये कड़ी हरकत वहां पे पड़ी हरकत थी तख्ती नंबर 4 में, यहाँ पे कड़ी हरकत है। देख सकते हैं आप, ये कड़े हैं, ये कड़ा जबर है, ये कड़ी जेर है, ये उल्टा पेश। तो इस तख्ती में और तख्ती नंबर 4 में फर्क क्या है ये देख सकते हैं आप। इसमें सिर्फ यही फर्क है कि यहाँ पे सिर्फ ये पहचान करना है कि ये पड़ी हरकत है, मतलब क्रॉस है, रखे हुए हैं, और वो कड़े हैं। देख सकते हैं आप, ये कड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कड़ी हरकत है। तो तख्ती नंबर 4 वाले जो हरकत है उनको आपने नहीं खींचना और इनको आपने खींचना है, इतना सा फर्क है बस। तख्ती नंबर 4 में जो हरकत हैं, जो इसी तरह रखे हुए हैं जिस तरह ये है, उनको आपने नहीं खींचना और इन कड़े हरकत को आपने जो है ना खींचना है, इतना सा फर्क है बस। इस तरह इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं। जिस तरह बा कड़ा जबर बा, बा कड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू। ये मैंने हिज्जे के साथ पढ़ा, अभी मैं रवा के साथ पढ़ के दिखा देता हूं आपको। बा बी बू, इसमें भी ये हरफ के ऊपर आता है, ये कड़ा जबर कहलाता है। जो हरफ के नीचे आता है ये कड़ी जेर कहलाता है। जो ऊपर आता है मुड़ा हुआ, उसको उल्टा पेश कहते हैं। अभी आते हैं तख्ती नंबर 8 की तरफ, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। तो इन दो तख्तियों का मैं मुख्तसर सा खुलासा आपको बयान फरमा देता हूं कि ये बा अलिफ से जब भी पहले जबर आएगा तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले जब भी जबर आज आएगा तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे बा अलिफ जबर बा, और वाव और या, वाव से पहले अगर पेश होगा तो उसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। जिस तरह बा वाव पेश बू, और या से पहले अगर जेर होगा तो उसको भी खींच कर पढ़ा जाएगा। जिस तरह बा या जेर बी, बा बू बी। अच्छा, तो खींच कर किसे नहीं पढ़ा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। भाई जब भी या से पहले जबर हो या वाव से पहले जबर हो तो इस हालत में उसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जब वाव से पहले पेश हो या से पहले जेर हो तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। इतनी सी बात है कि वाव से पहले, वाव और या से पहले अगर जबर हो तो उसे खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा बस। और वाव से पहले अगर पेश हो और या से पहले अगर जेर हो तो उसे खींच कर पढ़ा जाएगा। है कि आप लोग समझ गए होंगे। आसान सी बातें मैंने आप हजरात के सामने बयान फरमा दी कि भाई वाव और या से पहले अगर मिसाल के तौर पे जबर होगा, वाव और या से पहले अगर जबर होगा तो उसे खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। अगर वाव से पहले पेश होगा तो उसे खींच कर पढ़ा जाएगा, या से पहले जेर होगा तो इसे खींच कर पढ़ा जाएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल करके मैं बता देता हूं। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी।
अच्छा, खींच कर कैसे नहीं पढ़ा जाएगा? इस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे वाव और या से पहले जबर आया है, तो इसे खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। कैसे खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा? दाल वाव जबर दौ, दाल या जबर दई, दौ दई। तो यहाँ पे मैं लंबे चौड़े किस्से करके नहीं बता रहा हूँ कि हुरूफ मद्दा कितने हैं, क्या क्या है, नहीं। मैं आसान ट्रिक से वही टेक्निक में आप हजरात के सामने शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह कल से यहाँ से आगाज करेंगे। जितने भी प्रैक्टिकल हम कल परसों गुजार चुके हैं, तख्ती नंबर 1 से लेकर यहाँ तख्ती नंबर 8 तक, तो उन सब का प्रैक्टिकल करके मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। जितने मैंने औकाफ के तरीके बताए हैं कि किस तरह से वक़फ़ होंगे, कि जबर पे कैसे वक़फ़ होगा, कड़ा पे कैसे वक़फ़ होगा और गोलता पे कैसे वक़फ़ होगा, वो मैंने आपको बता दिए है। अगर आपसे वो सबक मिस हुआ है तो मुकम्मल तौर पे वो आप सबक देख सकते हैं। हर एक के लिए वो सबक निहायत ही जरूरी है। पिछले वीडियोज में आप वो सबक तलाश कर सकते हैं कि दो ज़ेर पे कैसे किस तरह वक़फ़ होगा। कल जो है ना बहुत ही अहम सबक है। तमाम जितने भी सबक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं यहाँ तक, उन तमाम का प्रैक्टिकल तख्ती नंबर 9 में होगा। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कल का सबक लाजमी तौर पे देखिए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं।